सावन के महीने में पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि एक बहुत ही शुभ दिन है। इस दिन अगर आप शिव भगवान पर एक लोटा जल अर्पित कर देते हैं तो भोलेनाथ आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी जो मनोकामना है वो जल्दी से जल्दी पूरी कर देते हैं। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, जैसे कि अगर आप संतान प्राप्ति चाहते हैं, आपकी शादी को काफ़ी समय हो गया है और आप अभी तक अगर संतान सुख से वंचित हैं, साथ ही साथ अगर आपके पुत्र प्राप्ति की कामना है तो उसके लिए भी आप एक विशेष उपाय कर सकते हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सावन महीने की जो मासिक शिवरात्रि है वो 2 अगस्त को है और यह जो दिन है वो एक बहुत ही अच्छा दिन है। इस दिन अगर आप एक विशेष उपाय कर लेंगे, साथ ही साथ मैं आपको एक छोटा सा टोटका भी बताऊंगी जो हमारे दादी नानी बताया करती थी और ये जो टोटका है वो काफ़ी हद तक असर करेगा। तो टोटका क्या है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको उपाय बता देती हूँ कि किस तरीके से आपको उपाय करना है जिससे कि आपकी संतान प्राप्ति की जो कामना है वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। तो आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल महादेव के उपाय को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में शिव जी का कोई सा भी प्यारा सा नाम जरूर लिखिए, जिससे कि सावन का महीना है और भोलेनाथ की कृपा आप पर बरस सके। तो आपको क्या करना है कि आप जो भी उपाय करेंगे मासिक शिवरात्रि के दिन वो आप पति पत्नी दोनों को मिलकर करना है, क्योंकि संतान प्राप्ति के लिए आप उपाय कर रहे हैं और संतान प्राप्ति के लिए पति पत्नी दोनों का साथ में उपाय करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जब पति पत्नी दोनों के ग्रह मिलते हैं, दोनों के ग्रह नक्षत्र मिलते हैं, दोनों के दोष का निवारण होता है, तभी जाके आपको एक उत्तम प्रकार की संतान की प्राप्ति होगी। तो जो भी आप उपाय करें वो पति पत्नी दोनों मिलकर ही किया करें, कोशिश आप यही रखें। आपको क्या करना है कि मासिक शिवरात्रि के दिन जो कि 2 अगस्त को है, देखिए जिन लोगों की शादी को काफ़ी समय हो गया है और आप अगर शारीरिक दृष्टि से पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, आपने डॉक्टर को चेकअप करा लिया है, डॉक्टर ने बोला है कि आपको ऐसी कोई कमी नहीं है जिससे कि आप संतान प्राप्ति ना कर पाएँ, ना ही आपके पति में ऐसी कोई कमी है, फिर आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है अगर, तो हो सकता है आपकी कुंडली में ग्रह जो है वो संतान प्राप्ति के अनुकूल ना हो। क्रूर ग्रह है जो आपके कुंडली के जो पंचम भाव होते हैं, जो संतान प्राप्ति का भाव होता है, वो उसमें विराजमान हो गए हों, जिसकी वजह से आपके वंश की वृद्धि रुक गई है, आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। या फिर आपके घर में लगातार लड़कियां जन्म ले रही हैं, आप चाहते हैं कि आपको भी एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए, तो उस स्थिति में आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपको कोई शारीरिक कष्ट है या कोई और चीज़ की परेशानी है जिससे कि आपको संतान नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए आप डॉक्टर का इलाज भी कराइए और साथ ही साथ आप उपाय भी कीजिए। दवा और दुआ जब दोनों साथ मिलेंगी तो निश्चित रूप से आपकी जो संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं वो दूर हो जाएगी और आपको भी एक पुत्र की प्राप्ति जरूर होगी। तो किस तरीके से आपको उपाय करना है आप ध्यान से सुन लीजिए। आपको क्या करना है कि मासिक शिवरात्रि के दिन यानी कि 2 अगस्त के दिन पति पत्नी दोनों सुबह जल्दी उठेंगे। दोनों को सुबह जल्दी उठना है, आपको स्नान आदि करके साफ सुथरे जो वस्त्र हैं वो धारण कर लेने हैं। इसके बाद में आपको सबसे पहले अपने घर के जो पूजा स्थल होगा वहाँ पर आपको एक देसी घी का दीपक जलाना है और जो भी देवता में आपका विश्वास हो, जो आपके कुल देवता हों, उनसे आपको विनम्र भाव से प्रार्थना करनी है कि मैं उपाय करने जा रही हूँ, मुझे इस उपाय में सफल करें, अगर कोई गलती हो जाए भूल चूक तो क्षमा करें। इस तरीके से सबसे पहले आपको अपने जो कुल देवता होंगे, जो भी देवता में आपका विश्वास होगा, उनसे आपको प्रार्थना कर लेनी है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि आप एक लोटे में अपने घर का जल ले लीजिए। आपको साधारण सा जो स्वच्छ जल है वो ले लेना है और साथ में आपको एक कटोरी में लेना है देसी गाय का घी। जो आप घी लेंगे वो गाय का ही घी हो, इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। आप कोशिश करिएगा कि आपको शुद्ध जो घी है वो मिल जाए। उसके साथ ही आपको लेना है शिव भगवान के लिए चढ़ाने के लिए आपके पास जो भी चीज़ें हों, धतूरा हो, आपके पास अगर बेलपत्र हो तो वो ले लीजिए। अगर आपको बेल का फल मिल जाता है तो ये काफ़ी अच्छा होगा। सावन का महीना चल रहा है, ये सब चीज़ आपको इजीली जहाँ पर फूल वगैरह मिलते हैं वहाँ पर मिली जाएगी। तो ये सब चीज़ पूजन की सामग्री आप सब इकट्ठा कर लीजिए। इस एक बात का आप विशेष ध्यान रखें कि आप उपाय करने के लिए जा रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें जो हैं वो एक साथ लेकर जाना है। आपको किसी और की चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे कि कई बार होता है कि हम मंदिर जाते हैं, हम माचिस भूल जाते हैं या कोई और चीज़ भूल जाते हैं तो हम किसी दूसरे की माचिस यूज़ कर लेते हैं। आप
वैसे अगर मंदिर जाएं तो आप माचिस यूज कर सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप कोई अपने उपाय के लिए जा रहे हैं, कोई आपकी मनोकामना है, तो फिर आपको जो भी चीज़ आपको लेना है वो आपको अपनी ही लगानी होगी। आप किसी और की सामान का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो आप अपनी पूजा की सामग्री लगाने से पहले निकलते समय एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि आपने सारी चीज़ें रखी हैं या नहीं रखी हैं। जो भी चीज़ आप लेकर जाएं अपनी लेकर जाएं, अपना जल भी आप अपने घर से ही लेकर जाएं। और आपको मैं इधर बता दूं कि आपको इस उपाय के लिए 11 बेलपत्र लगेगी, या तो आप 21 बेलपत्र ले सकते हैं या आप 108 बेलपत्र ले सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 11 बेलपत्र जरूर लगेगी। और बेलपत्र कहीं से भी कटे पिटे ना हो, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। साथ ही में आपको पीला चंदन ले लेना है। ये चीज़ लेकर आप भोलेनाथ के मंदिर में जाएं। प्रसाद आप अपने अनुसार रख सकते हैं, जो भी आप प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं, गुड़ का भी चढ़ा सकते हैं, जो भी आपका सामर्थ्य हो, जो आपकी क्षमता हो, उसके अनुसार आप प्रसाद जो है चढ़ा सकते हैं। आप शिव मंदिर में जब जाएंगे, पति पत्नी दोनों को मिलकर जाना है। सबसे पहले आपको जाकर भोलेनाथ से प्रार्थना कर लेनी है, मतलब एक तरीके से आप ये कह लीजिए कि आपको अर्जी लगा देनी है कि मैं इस उपाय को करने जा रही हूँ, और मतलब भोलेनाथ के सामने बैठकर आपको थोड़ा सा बोल देना है कि मैं जो उपाय करूँगी मुझे आप आशीर्वाद दें और जल्दी से जल्दी संतान प्राप्ति की जो कामना है वो पूर्ण हो जाए। उसके बाद में आपको क्या करना है कि जो भी चीज़ें आप लेकर आए थे भोलेनाथ के लिए, तो वो आपको समर्पित कर देना है। पूजा की सारी चीज़ें आपको चढ़ा देनी है, धूप बत्ती अगरबत्ती वगैरह जो भी आप लेकर आए थे वो जला दीजिए। देसी घी का जो आप दीपक लेकर आए हैं, दीपक भी आपको प्रज्वलित कर लेना है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि जो आप एक कटोरी में घी लेकर आए थे, तो अगर पति पत्नी दोनों मिलकर करेंगे इसको, कि अगर पति जो है घी जो है धीमी धार से आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। धार बिल्कुल धीमी रहे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर पति घी चढ़ा रहा है तो जो पत्नी है उसको साथ में ही जल का भी आपको अर्पित करते जाना है। अगर पत्नी घी चढ़ाएगी तो पति जल चढ़ाएगा, मतलब आपको जल और घी दोनों एक साथ में ही चढ़ाना है। एक हाथ से पति जो है, एक हाथ से जब घी चढ़ाएगा तो पत्नी जो है वो जल को शिवलिंग के ऊपर चढ़ाती जाएगी। और आप ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कोई भी मंत्र आप इसका उच्चारण कर सकते हैं। जब तक जल समर्पित हो जाए तब तक आप कंटिन्यू इस मंत्र का उच्चारण रखिए, और आप संतान प्राप्ति की, पुत्र प्राप्ति की कामना अपने मन में रखिए। और जब आप घी चढ़ाते हैं शिवलिंग पर, तो जो घी चढ़ाते हैं, घी चढ़ाने से वंश की वृद्धि होती है, और हमारी जो पुत्र प्राप्ति की कामना है वो भी शिवलिंग पर घी चढ़ाने से पूरी हो जाती है। तो ऐसे में मासिक शिवरात्रि का बहुत ही अच्छा दिन पड़ रहा है। अगर इस दिन आप भोलेनाथ को घी अर्पित कर देते हैं तो आपकी जो ग्रह दोष हैं जिसके कारण संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, वो दोषों का निवारण हो जाता है, और अतिशीघ्र आपके घर में भी बच्चों की किलकारियाँ गूंजने लगती हैं। तो ये छोटा सा उपाय आपको करना है। आपको पति पत्नी दोनों को मिलकर ही इस उपाय को करना है। साथ में चलिए मैं एक टोटका और आपको बता देती हूँ। आप देखिए कि क्या होता है कि हमारे घर में छोटे बच्चे तो होते ही हैं, घर में ना हो, कोई रिश्तेदारी में हो, अगल बगल हो, कोई भी छोटे बच्चे हों, अगर वो 6-7 साल के हो जाएं, तो 6-7 साल के जब वो हो जाते हैं तो उनके जो दूध के दांत होते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। तो दूध के दांत जब भी उनके गिरें तो आपको एक दांत, मतलब जब भी एक दांत आपको मिल जाए, अगर बहुत अच्छी बात है, अगर आपको मिल जाता है दूध का जो दांत होता है बच्चों का, अगर वो गिरे तो वो दांत आपको उठा लेना है, और उस दांत को आपको सफ़ेद कलर के कपड़े में लपेटकर अपनी जो बाईं भुजा होगी, मतलब जो भी महिला पुत्र प्राप्ति की कामना कर रही है, जिसको संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, उसको अपने बाईं हाथ में जो दूध का दांत है वो सफ़ेद कपड़े में बांधकर लपेट लेना है। और आपको ये जब तक लपेटे रहना है जब तक कि आपको संतान प्राप्ति के योग नहीं बन जाते हैं। मतलब जैसे कि अगर आप गर्भधारण कर लें तो 3-4 महीने तक आपको गर्भधारण के बाद भी इसको बंधे रखना है। 3-4 महीने के बाद आप इसको हटाकर किसी भी वृक्ष के नीचे रख सकते हैं। अब दूध का दांत आपको मिलेगा कैसे, तो इसके लिए आपको पता ही होगा कहाँ छोटे बच्चे हैं, आपके घर में ही हैं या कहीं आसपास हैं, तो आप पहले से बात करके रखिएगा कि मुझे जब भी बच्चे का दांत गिरे तो आप मुझे दे दीजिएगा, इस तरीके से। तो जो भी आपके जान पहचान वाले होंगे, जो आपके रिलेटिव होंगे, वो आपको इस उपाय में, टोटके में ज़रूर आपकी मदद कर देंगे।
तो इतना सा आपको काम करना है। अगर आप ये छोटा सा टोटका कर लेते हैं तो निश्चित रूप से ये जो टोटका है वो काम ज़रूर करता है। बहुत से लोगों ने इसको अपनाया है और जो टोटका होता है हमारे पुराने जो दादी नानी हैं वो बताया करती थी, और इस तरीके का जो टोटका है वो ज़रूर काम करता है। तो शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ पर इस तरीके का उपाय ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ आप एक छोटा सा टोटका ज़रूर कर लीजिए। हो सकता है कि इससे आपकी भी संतान प्राप्ति के योग जो है वो प्रबल हो जाए और जल्दी से जल्दी आपको भी पुत्र की प्राप्ति हो जाए। देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि ये टोटका या फिर ये उपाय सब पर काम करेगा, क्योंकि हर किसी के ग्रह दोष अलग होते हैं, हर किसी का कारण जो है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। लेकिन आप अगर पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ इस उपाय को करते हैं तो कारण चाहे कोई भी हो, अगर आपका ईश्वर में विश्वास है और विश्वास के साथ आप उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपके पुत्र प्राप्ति के योग अवश्य ही बन जाएंगे। इधर मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने जो आपको उपाय बताया है वो उससे आपका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। इस उपाय को आप कर सकते हैं, पूरे विश्वास के साथ कर सकते हैं, पूरे निडर होकर कर सकते हैं, क्योंकि ये एक भगवान का उपाय है। इसको अगर आप करेंगे तो आप पर भगवान का आशीर्वाद ही आपको प्राप्त होगा। और इस उपाय को ज्योतिष शास्त्र से लिया गया, शिव पुराण से लिया गया है। तो इस उपाय को आप जरूर करें, पूरी श्रद्धा के साथ करें। कल फिर मिलती हूँ नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम।